हाउ टू सॉल्व एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 10। यही क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको चलिए हम देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया, जो कि हमें दिया हुआ प्रश्न है। अब हमें क्या करना है कि हम 10 को, जो आप दिखाई दे रहा है 10 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका 1 का क्यूब बन रहा हो। जैसे 2 + 8, 8 का क्यूब बन रहा है, तो हम इसको ऐसे तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब हम 8 को क्या करेंगे, 8 पर इसका मतलब हो गया 2 का क्यूब यह है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, इसको 2 का क्यूब कर लेंगे। अब इसको और इसको एक साथ रखेंगे और ये एक साथ रखेंगे, यानी समीकरण कुछ ऐसे हमारा हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, तो हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए को हम मानेंगे एक्स और बी को मानेंगे 2। इस ब्रैकेट में हम भर देंगे। इसको भरने के बाद इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा, यानी ए माइनस बी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के स्क्वायर, यानी 22 लिखा गया गलती से, 2 का स्क्वायर इस तरह से होगा, प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन देखें दोनों ब्रैकेट में ये और ये दोनों कॉमन हो जा रहा है, तो इस हम कॉमन को निकाल लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पर पावर 2, और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 है 5 हो जाएगा। यानी हमारा इस तरह से हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें दो केस यहाँ मिल रही है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों में का मल्टीप्लाई 0 है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0। अब आगे हम प्रश्न को बढ़ाएं। प्रश्न में हमारे पास फर्स्ट केस में आपका x माइनस 2 मिला और सेकेंड केस में r प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0 मिला। चलिए हम फर्स्ट केस को लेकर चलते हैं। फर्स्ट केस में x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर हमारा 2 हो गया। पहला सम मिल गया हमें आंसर, x बराबर 2 भरेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरा केस में हम चलें। दूसरा केस हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हम देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, द्विघात समीकरण पर है, जिसमें a b c आप मानते हैं, तो द्विघात समीकरण का फार्मूला ये होता है, और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें a कुछ नहीं है तो 1 मारेंगे, b 2 c 5। अब इस मान को हम a b c की जगह पर हम भरेंगे, तो भरने पर हमारे इतना आएगा। अब ये हाँ देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 बचे 20, 20 से आप 16 घटाएंगे तो माइनस 16 मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब माइनस 16 से क्या होगा, चूंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, नंबर में आप चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक फार्मूला जानते होंगे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू 16। और -1 किसका होता है, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है नहीं, वहाँ पर हम -1 इसको जल्दी हम लिख दें, आई स्क्वायर यहाँ लिख दें, तो 16 का वैल्यू हो जाएगा 4, इसको अंडर रूट, और आई स्क्वायर का हो गया आई, यानी 4i हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 प्लस 4i अपॉन 2। अब एक में जुटेगा एक में घटेगा, तो प्लस लेकर चलेंगे तो घटेगा तो प्लस 2i अपॉन 2 हो जाएगा, और घटेगा तो -6i अपॉन 2, यानी दो कंडीशन हमारे पास बन रहा है। एक पहला हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा, कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1i लिख सकते हैं, और फिर दूसरा x बराबर 3 से डिवाइड होगा तो -3i, यानी हमारा दिया हुआ आंसर 3 मिला, एक तो मिला पहला x इक्वल टू 2, दूसरा 1i और तीसरा 3i। क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है, 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 3 30। तो इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें कंडीशन ये दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, यानी x का मान -4 और -7 नहीं आना चाहिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में वैल्यू हमें ज्ञात करना, पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे इसे। प्रश्न हमारा दिया हुआ है, देखिए 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे,
x प्लस 4 और x माइनस 7 का दोनों का एलसीएम सेम यही होगा, इसी को हम उतार लेंगे। दोनों का एलसीएम उतारने के बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, x माइनस 7 बचेगा, इससे हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 से x 1 में मल्टीप्लाई तो सेम आएगा, यानी हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर दूसरा को हम देखें, x माइनस 7 इस हर में भाग देंगे तो डिनोमिनेटर x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 बचेगा। इससे जब हम जाकर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो ही, लेकिन दोनों का माइनस लग जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 11/30 दिया हुआ। अब हम देखें x प्लस में है और ये x माइनस में, इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर ऊपर माइनस 7 माइनस 4 एडिशन होगा, इसका जुट जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। और नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x में x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर x में 4 से 4x माइनस 7 में x से माइनस 7x और माइनस 7 में 4 से माइनस 28 इक्वल टू 11/30। इसे हम ऐसे ही उतार देंगे। माइनस 11 ऊपर आया, देखिए माइनस 11 समझा है तो माइनस 11 कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर है दो साइड में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, इसको हम ऐसे उतार देंगे 1/30। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 30 से माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा डिनोमिनेटर से 1 में होगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि 30 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस। अब 30 को पक्षांतर कर दीजिए और यहाँ देखिए 7 प्लस में है 4 माइनस में, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और इधर माइनस 30 जो था वो इधर आया तो प्लस 30 हो गया। इसमें सब इसको घटा दें, हमें 2 मिलेगा, यानी हमारा नया इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये देखिए ये पूरी तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गया है, यानी हमें बीच पद को तोड़ना है। अब ये बीच वाले पद को तोड़ने का कई तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकते हैं, आप इसको पूर्ण वर्ग बनाकर भी तोड़ सकते हैं, आप इसको द्विघात समीकरण के फार्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस पर भी तोड़ सकते हैं। आपको जो आसान लगे उस पर तोड़िए। फिलहाल मैं यहाँ से गुणनखंड विधि से चल रहा हूँ। तो गुणनखंड विधि के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। पहली कंडीशन क्या है, यदि ये माइनस में हो और दूसरा चिन्ह प्लस में हो तो बीच वाला पद हमेशा प्लस में ही टूटेगा, यानी जोड़ने पर ही 3 आना चाहिए। तो हम किसका गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 3, तो 2 का और एक्स स्क्वायर का गुणज, तो एक्स स्क्वायर के पास कोई गुणज नहीं है तो 2 का हम करेंगे तो 2 का गुणज होगा 2 × 1, यानी 2 ही होगा, लेकिन 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी इसको हम 2 + 1 में तोड़ेंगे। चलिए 2 + 1 में हम तोड़ दिए। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस माइनस से ये माइनस हो जाएगा और 2x इसके साथ भी आ जाएगा और 1x भी लग जाएगा, तो हमारा समीकरण इसे हो जाएगा। अब इसमें x इसमें साथ आएगा तो हमने कॉमन ले लिया x को, तो x - 2 हो जाएगा और ये दोनों एक साथ जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x - 2, यानी हमारे पास 2 मिला, एक हो गया x - 2 और एक हो गया x - 1 इक्वल टू 0। दोनों का गुणनफल 0 मिल रहा है, यानी इसका भी वैल्यू 0 हुआ और इसका भी वैल्यू 0 हुआ, तो हम लिख सकते हैं x - 2 इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 2 और x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 1। हमारा x का वैल्यू 1 और 2 मिल चुका है। कंडीशन में क्या कह रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 4 and 7, वो नहीं है, कंडीशन हमारा सही है, x इक्वल टू 1 and 2। चलिए इसको हम जांच करके देखें कि क्या हमारा आंसर सही है। तो जांच में हम प्रश्न हम ऐसे अपना लिख ले रहे हैं, लिखने के बाद अब जांच पर हम आ रहे हैं, तो दिए गए मान के हम जांच करने जा रहे हैं। नोट, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितना है देखिए नीचे, x बराबर 1 और 2,
पहले हम x के जगह 1 भरेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 और जांच करके देखेंगे कि क्या 11/30 आ रहा है। चलिए भर दिए हमने मान। अब यहाँ देखिए 1 4 प्लस 1 5 और ये हो जाएगा 1/-6, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 1/6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का एलसीएम 30 होगा। 5 से 30 में डिवाइड कीजिए 6 प्लस 6 में 30 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, जोड़ेंगे 11/30, ये हमारा सही है। x बराबर 1 सही है। चलिए x बराबर 2 का भी जांच कर ले। हम 2 भर दिए x के जगह पर, फिर कितना हो जाएगा x 1/6 माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -5 होगा और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 में 30 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 में 30 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, यानी 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11/30, यानी दोनों कंडीशन में हमारा आंसर आ जा रहा है। अतः ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, तथा यदि वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।